एक महीना दूध पियल जाई तो देही में जांगर बताई, एक बोतल दारू पी लेता पावर कोने में 20 बा। एक दिन बोलल रहली किसी लड़के को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाना है ना तो बड़ा पापड़ बेलने के बाद इंगेज होगा, और चोर बदमाश बनाना है तो सिक्सर थमा दी कह दी दू जन के ठोक दे बिने बमचक मजाई फलाने के लड़का बदमाश हो गए। 4 नदिया दही ले लाया हमरा सकरौली से बेचा चली आवा, दही नहीं है बिकाई, कोनो कोई फाटल बा, कोनो कोई सरिया नहीं के, कोनो कोई बसाता। अब 5000 बोतल दारू लेके मुजहनी में बैठो, ओकर कह की बाणक नहीं पैकौली में, पैकौली तो पूरा गाँव साधु हो, बुझे वाला तो बुझते बा। जब डॉक्टर कहता कि किडनी खराब हो गया है, गुर्दा फेफड़ा खराब, दारू छोड़ना पड़ेगा, तब छोड़िए कि ना ना छोड़िए, डरा के छोड़िए कि दादा मर जाए, अब छोड़ दो, पहले ही डर जाओ आप। आइए सभी लोग प्रेम से थोड़ा हाथ उठा करके वही गीत कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। उठा करके ताली, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, श्री राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, श्री राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोल दी संवरिया सरकार की जय, रजा रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल महाराज की।
आई आज की कथा जौन चले जा रहल बा, बड़ी प्रेम पूर्वक कथा आज सुनला के प्रयास कर। एकरा पहले देखी कथा में तो बहुत सारा शब्द हम बोलते हैं, लेकिन जो अपने लायक चीज है उसे अपने जीवन में उतार लेना, और जो आपके समझ में बात ना आए उसे छोड़ देना कि वीरेंद्र बाबा अपना सौदा आप लेते जाइए अपने घर। और हमारी बात तो लगभग समझ में सबके आ जाती है महाराज, चाहे बहुत क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हों, मास्टर हों, बहुत अच्छे जानकार लोग हों, और चाहे बड़ी गंवार महिला हो, हमारी कथा समझ में आती है कि नहीं आती है? सभी लोगों को समझा देते हैं और बड़ा प्रेम से समझने का प्रयास करो आप। अबे हम बतौली, हाँ हेलो, अबे हम बतौली हाँ कि जौन सुदामा बनल बड़े ये सुदामा अगला जन्म में केवट रहले, भगवान के पार कईल, सुरसर नदी के पार कईले बा केवट। मांगी नाव ने केवट याना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पग कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो, मोहिराम राउर आनी दशरथ, सपत सब सांची कहो, बरतीर मारे उलखन पे, जब लगी न पांव पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। केवट ने कहा भगवान बिना पैर धोए नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। सुदामा की अगली कुंडली आप जान लो पहले। हमनी के जीवन में सब लोग तपस्या कर लगी, बाबा हमरो बेटा बढ़िया हो खो, हमरो औरत बढ़िया रहो, हमरो माई बढ़िया रहे, नाती हमारा अच्छा हो खो, परिवार में रोग बीमारी ना हो। लेकिन रोग बीमारी हटाने का एक ही तरीका है, आज वीरेंद्र बाबा बताएंगे। अगर परिवार में आचरण स्वभाव बढ़िया है, गरीब डरता है धनवान से, गरीब आदमी धनी से डरे कि ना? गरीब डरता है धनवान से, और धनवान डरते हैं बलवान से, और तीनों डरते हैं चरित्रवान से। चरित्र से महंगा कोई सौदा है? वीरेंद्र बाबा व्यास गद्दी पर बैठ के कथा कह रहे हैं और कई हजार पब्लिक सुन रही है, और यही मंच पर किसी को गाली दे दें तो हम पिटा जाएंगे कि नहीं? इसके बाद मेरी कथा कोई लेगा कोई प्रवचन? शुरू हो गई तनी तंता कहे ना, और दोनों पंखवा ले बजा उठा के ले ना, जहां के सूती जाता रखा तू है। यह केवट भगवान के पार उतरले, अब पार उतरला के बाद नाथ आज मैं का ही न पावा, मिटा दोष दुख दारिद्र दावा। केवट और भगवान से वादा वहां हुआ है। भगवान कहले केवट आज तो गोड़ तू हमार धोवत रह, तहार गोड़ हम धोब कब? द्वापर में जहिया तोहार नाम सुदामा रही, हमार नाम कृष्ण रही। कन्हैया जी केकर गोड़ धोल है? सुदामा के। और सुदामा बनल के बा ये केवट है, जौना के मलाह कहल जाला, केवट कहल जाला, साहनी कहल जाला। छोटे बिरादरी का भी भगवान पैर धोए हैं महाराज। कथा अब शुरू हो रही है, गौर से सुने आप। भगवान कृष्ण से सुदामा से मित्रता कब भई? कथा की स्टोरी पहले जान लो, कहां से वीरेंद्र बाबा बोलने जा रहे हैं। कन्हैया जी से भगवान से मित्रता कब भई? तब पहले गुरुकुल चलता था, गुरुकुल विद्यालय। हमारे माननीय श्री प्रहलाद सिंह जी बैठे हैं, भी अध्यापक रहे हैं, लेकिन ये लोग गुरुकुल में पढ़े होंगे। आप लोगों का जो परीक्षा और पेपर चलता होगा ना, इनके बाबा आजा लोग गुरुकुल में पढ़ते थे। और जितने बुजुर्ग यहाँ बेटियां बहन माताएं बैठी हैं, जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं ना, इनका भी उस समय में सब लोग गुरुकुल में पढ़े महाराज। और पंखवा हेजू लगावे के हे पर हे सोझे हे पर हेजू तार ले आके कनेक्शन हमरा सोझे देता हूं। एगो हे पर पंखा दे दा, एगो हे पर के वहां के कहता वो के बजवा दो बब्बे। हम एने कर हे सोझे औरी ले आओ, और हे पर करने गौरी पर लगावा भाई, ले आ गौरी।
आइए कथा की तरफ हम लोग ध्यान दें। आज कथा में रौरा के इतना बारीकी के बात हम बताएं। आदमी गरीब काहे होला, इस कथा का मेरा शीर्षक है कि व्यक्ति गरीब क्यों होता है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति अपने जीवन में गरीब क्यों होता है। कोई कर्म इस शरीर से गलत किया गया है जिसका प्रायश्चित हम लोग भोग रहे हैं महाराज। जो लोग गरीब बने उनसे मैं कह रहा हूं, अच्छा तो जे गरीब बाबू अमीर बन सकेला कि ना? ना बनी। आज जेकर मड़ई बाबू हो के 3 मंजिला बनी कि ना? बनी। जेकरा घरे मर्द बेटा ना कमाता हो के कहियो कमाई कि ना? ओ घरे कमाई आई। जेकरा लगे कुछ नहीं बा, पहले जे राजा रहा भिखारी हो गई। तनी पर जोन भिखारी रहा मारुति से उड़ता। पैकोली गांव में देख ले, जे गरीब रहा अमीर हो गए कि ना? ना हो गई। और जो बहुत बढ़िया स्टेटस जिनका बढ़िया था, महाराजू और रोड पर भीख मांग रहे हैं लोग। अच्छे अच्छे लोगों को मैं देख रहा हूं। लेकिन आज गरीबी अमीरी की बात है तो कथा सुनने का प्रयास करो आप। गरीबी अगर है तो अमीरी कैसे होगी, क्या करना पड़ेगा। वीरेंद्र बाबा कोई बड़ा धनी और बड़े परिवार के बालक हम नहीं थे। हाँ, ठाकुर जी का कृपा था कि ब्राह्मण कुल में मैंने पैदा हुआ और हम लोग खानदानी साधु हैं। बाबा साधु, पिताजी साधु, आजा साधु। मेरा घर सकरौली है, मेरा बायोडाटा सब लोग पता करिएगा। हमारे घर में सब साधु है, अपने परिवार में साधु हैं और साधु की महात्म्य आज बताने जा रहे हैं। और इस कथा को बड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करना। कन्हैया जी जौने गुरुकुल में पढ़त रहले, वही गुरुकुल में सुदामा भी पढ़े जा। सुदामा एगो ब्राह्मण के बालक हवा। सुदामा अपना घर के ठीक ठाक रहले, कोनो गरीब ना रहले। लेकिन देखी गरीबी कहां होके जाता, आपके सामने हम दिखावे चलतनी। जौने गुरु की यहाँ कन्हैया जी शिक्षा लेते रहले, वही गुरु को यहाँ हमारे सुदामा जी भी पढ़ने जाते थे। अभी दोनों जनी एक के साथे पढ़त रहे लो। एक बेर सुदामा जी एलो सब परिचय कोनो ना रहे। सुदामा जी गुरुकुल से पढ़ के जात रहे तो रास्ता में पैर में कांटा गड़ गई। और जब कांटा गड़ल तो सुदामा पैर पकड़ के अपना रोवत रहे, कांटा निकलत ना रहे। वो बेल के कांटा रहे, बहुत बड़ा कांटा, कांटा निकलत ना रहे। और रास्ता में बैठ के रोवत रहे सुदामा। तौले कन्हैया जी अली। भगवान कृष्ण कहले कि तारा गोड़ में का भइल बा? कहले हमरा पैर में कांटा गड़ल बा। कहले निकलत ना बा? कहले निकलत ना बा। कन्हैया जी कहले ले आवा कांटा निकाली, देखी निकलता। कहले निकाल के हार गनी, ना निकलता। कन्हैया जी हाथे से खींचले, ना निकले। कितनो मजबूती से खींचे लेकिन कांटा निकले ना। कन्हैया जी कहले अपन पैर उठाव। सुदामा अपन गोड़ उठाव। और जब गोड़ उठौले तो कन्हैया जी दांते से, अपनी दांत से कांटा सुदामा के निकले। और जब दांत से कांटा निकले तो सुदामा कहले कि आज से एक निवेदन करे कि हमार तू मित्र बन जा। सजी रिश्ता निभावल रिश्ता लगौले लेनाई बा, रिश्ता लगौले लेनाई बा। कितने जने सौखी बन के सौखी छूटा छूटी हो गए, हो जाता कि ना? मित्र बनला के बाद मित्र से छूटा छूटी हो गई। मित्र उसी को कहते हैं, भगवान से भी ज्यादा प्रेमी मित्र होना चाहिए। और सखी भी उसी को कहते हैं जो परमात्मा से भी ज्यादा प्रेमी सखी अपना हो। आज तो सौखी दी है तो नीक बाड़ी, ना दी है तो हमसे नाई बोल चाल बा। इमित के सौखी बनल लाई बा। सखा की बात हो रही है। बड़ी सुंदर भाव है। सुदामा के पैर के कांटा जब निकले तो कन्हैया जी कहले आज से तू हमार मित्र बना। कर्ण की मित्रता आप सभी लोग जानते हैं। कर्ण 2 सती में था सबसे निराला और बड़ा दान वाला था कुंती का लाला। कर्ण का नाम आप सभी लोग जानते हैं। जितना भाव निभाया है कोई हिंदुस्तान में धरती पर निभाने वाला है। जब कथा सुनोगे तो बात समझ में आ जाएगी। और इतना बारीकी से कथा को लीजिएगा कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल गए।
कांटा जब निकले तो सुदामा जी कहले आज से हमारे मित्र बन जा, हमार मित्र बना। कन्हैया जी कहले चले आज से हमनी के दोनों जने मितऊ रह जाई। आ जौन रोटी भात तू घर से ले हमहू खाए तूहू खई ह, जौन तोहर कपड़ा रही हमहू पहिरब, हमरो कपड़ा तू पहिरी ह। गुरु जी की यहाँ जितना भी काम रही हमनी के दोनों जने मिलके एक साथ कल जाई। लेकिन बार बार हम निवेदन करते हैं का भगवान से लगन लगाने से पहले सोच लिया करो कि लगन प्रभु से, अरे लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोलो संवरिया सरकार की। लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। अच्छा रातों दिन आप भगवान का प्रेमी बन जाएं, परमात्मा को मानने लगे, रातों दिन सुमिरन भगवान का करें, शाम सुबह पूजा भगवान का करें। आपका कोई काम बगड़ेगा तो दोष किसको लगेगा? अपना दोष लगेगा अभी भगवान को। और भगवान को भजने वाला कभी बर्बाद होता है? नहीं बोलोगे? परमात्मा को भजने वाला व्यक्ति कभी बर्बाद होता है? किसी का नाम बताओ। सेवरी बर्बाद हुई कि आबाद? आबाद। प्रहलाद बर्बाद हुए कि आबाद? आबाद। सुदामा बर्बाद हुए कि आबाद? आबाद। अरे महाराज विभीषण का नाम ले लो, द्रौपदी का नाम ले लो, अजामिल का नाम ले लो। जिन जिन भक्तों ने परमात्मा को माना, परमात्मा उनके सर पर हाथ रख करके चलते हैं महाराज। वीरेंद्र बाबा इतना जोरदार बोल रहे हैं, बोलने का तरीका है। हमारे ऊपर कृपा किनकी है? डायरेक्ट कहो ना, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा नहीं होती तो हम कथा बोल पाते? बोरा पर बैठ के पहले कीर्तन गाई, हरे रामा 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 हरे। आज 30-35 वर्ष हो गए, कहीं कहीं कीर्तन में जाइए नहीं पाते। लेकिन बाबू साहब अले कहे गुरु जी 1 लाख रुपया देव दरुआ चल के 24 घंटा कीर्तन गा दी। हम कहनी 5 लाख देव तो हम 1 घंटा ना गा पाई। हमारा जगह अंतर हो गया है ना। अब इतने बड़े समाज में जहां 10-20 हजार लोगों में बोल रहे हैं और कहिए चल करके अखंड कीर्तन गाइए हरे राम बा मान के लो। हाँ बा, हमारी आवाज दुनिया देश के चारों तरफ के लोग सुन रहे हैं। मोबाइल टेलीविजन हर जगह मेरा नाम है। और भगवान का नाम ये हल्का पावर थोड़ न है। जे ही जानत दे ही जेत जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही हो जाई। परमात्मा ने मुझे जना दिया है और पूरे संसार के लोग जान रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब देखिए सुदामा जी कन्हैया जी एक के गुरुकुल में पढ़ता लो। जाड़ा के महीना रहे। ए बाबू ए तंता कई बहनिया के तार परिचय के आइल का ओने ले गइल तार परिचय के आइल बनो आगे हुनके आइल के हुनके पंखवा लगल का उठा ले गइल लोगन। तू लोग चल ठीक बा, कहीं चले दो कहीं चले दो। बड़का चलते बा, बड़का नहीं है बीच में कहीं हवा नहीं है बीच में। हाँ अब बहन के बुझाइल तोहर परिचय केहू नहीं रहल। आवता हवा आवता न
चलल हाँ तनिको सिले बदल हल्ला मत कर हलबुआ हलवा करबू तो कैसे का होई दादा खाली जे के लागत आ उहे आशीर्वाद दे सबके। बोलो सच्चे दरबार की जय। हाँ पंखा कगरी लगोले बड़ा तनी और आगे कर ला महिलाओं को लग जाए थोड़ा और। कन्हैया जी सुदामा जी जौना गुरुकुल में पढ़त रहले गुरु जी के अर्धांगिनी कली की तनी सुदामा जाके जंगल से लकड़ी ले आवे लोग जंगल से जाके थोड़ा लकड़ी पहले खाना भोजन लकड़िए पर बनो। अच्छा लकड़ी पर जौन भोजन बनत रहो ओमे गैस में अंतर बा कि ना का हो गैस में लकड़ी में अंतर बा कि ना। लकड़ी पर भोजन बनाकर 1 महीना खाकर देखो आधा बीमारी समाप्त हो रही कि नहीं। और गैस पर जो भोजन बनना है ना चाहे हम हो चाहे आप हो महाराज ये दशा खराबे है जान लो। न कोई दाल का मिठाई रह गया है न रोटी की मिठाई है न सब्जी की मिठाई है। और अगड़ी लकड़ी की आंच पर लगा करके रसोई वही तरह रौदा गोबरे में लिट्टी लगा के देखी मीठ लागता कि ना लगता। हमारे घर तई भंडारी बाबा बाणा हरदम लिट्टी लग जाला 3 दिन 4 दिन पर लिट्टी जरूर लग जाई। 30 वर्ष से हमारे घर में रह कहाँ गई कहाँ बैठल बड़े है 30 वर्ष से हमारे घर में रहे परिवार जब गोरखपुर रही तो वो बना दी है। एक दिन फेना सरफ डाल के दाल बना दी है आयोडीन नमक रहे या फेना बुझी नहीं पाओ तले फेना कि नमक हो लार या गाज फेंके लगल खानी कौन जग में रह लीजिए जी यानी भटनी और कौनी कैसन लार या गाज निकला था लबर लबर करता दलिया रे कहलस की आज होही में से डार दिली नमकवा ऐसा लिखा काई तो देखवा तनी तो देखता लोग सौरफ हो हमरो साथे 1 लाख के लोग बाड़े ये हमार भंडारी हमारे 30 वर्ष हमारे घरे रहत हो गए सकरौलिया रहे इनका घर है कप्तानगंज कारी 3 हमारियो साथे कहो गो शंकर जी के गण बालो घरहू रहिया ना तो बुझाई 3 मंजिला पर हाथ ही चढ़ती है। अब पालिश लगाने वाला एक कारीगर लगा रहा है लोग सोफा एगो वो बन रहा है उसमें बनाने वाला था ई जबले कुल का लग बैठला है तबले 1 मिनट हमके सूते ना दिला बर 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 4 घंटा बोलला। तो आदमी जब धीरा पूरा रहेला तो कुछ कहने में भी अच्छा लगता है। अब रोबरा पचे ही जो देखी कितना चक्कर पकड़ रहे एगो बेग टांग ले माना काखे में वो बुझला वीरेंद्र बाबा के पाए कहवाई का इनके बोली है का अब इनके घर के बतियावे लगी तो वीडियो कैमरा लगल में उड़ा दी लोग वीडियो कैमरो वाला मजाक करे ले सो अबे चढ़ा दी है सो हो जाए। एक दिन राजेंद्र बाबा नाचत रहा तो वीडियो कैमरा में रिकॉर्डिंग को चल गो एक मेहरारू फोन कल से हेलो तो कहले हेलो तो कहलस कि नाचे गइल बाड़ो मंचे पर नाचत तो इनके पर सियाल प्रमोद पर तू काहे के वीडियो में उड़वला हमार मेहरारू देखला सरिसिया तिया तो खल खल के लोग बाड़े ना ये पूछे के नहीं बा कहीं भी रहिए बारीकी से रहिए। कन्हैया सुदामा जी लकड़ी तुरे जाता है कथा शुरू हो गई। कन्हैया जी सुदामा जी लकड़ी तुरे जाता लोग बीने जंगल में गुरुदेव कहली कि लकड़ी ले आवे लोगन लकड़ी ले आवे लेकिन एक निवेदन आपसे कर दी चाना के जौन बात आवेला चाना श्रापित चाना था। कोनो महिला एकादशी के व्रत भूखल है एकादशी के व्रत में मानल जाला कि पारण के बाद चाना को पारण करना चाहिए। चाना तो उधैले रहे पारण करके 4 गो चोर गए चानवे उठा ले गए वो तो बुझल कुल के सोना चांदी रुपया पैसा है लेकिन रास्ता में देखना कुल चाना तो ही जंगल के किनारे ले आके चाना फेंक दिया सो वो बुढ़िया श्राप दिहलस कि जा जे चाना खाई वो जीवन भर दरिद्र रही। हमार पारण के समान चाना उठा ले गल बा लेकिन ये कथा तो पीछे का है लेकिन आगे के प्रवचन में ध्यान दीजिएगा कि सुदामा किस कारण गरीब हो रहे हैं। गुरु जी के अर्धांगिनी कली की सुदामा 2 मुट्ठी चाना ले जा लोग 1 मुट्ठी खा ली पानी पी ली जाड़ा के महीना बा और लकड़ी लेके आवे लोग
जब जंगल में गई लोग लकड़ी बीने तो कन्हैया जी पेड़ पर चढ़ने में बड़ा मास्टर हैं। कन्हैया जी कहली मिताऊ तू नीचे लकड़ी बीना, हम ऊपर चल के लकड़ी तुरत आनी। भगवान कृष्ण लकड़ी तूरे लगले, आज सुदामा जी बीने लगले। अब लड़का के बुद्धि सुदामा के मन में ई आ गई कि 2 मुट्ठी चाना बा, अबे उतरिहे तो आधा आधा बांटे के पड़ी, एकरा पहले 1 मुट्ठी चाना चोरा के खा ली। सुदामा गलती करने जा रहे हैं। अब वही में से चाना 1 मुट्ठी लेके जब खाए लगले तो भगवान से क्या छिपा है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा क्या नहीं जानते हैं जी? एक खम्भे में भगवान होते हैं, पेड़ में भगवान होते हैं, किसी जानवर के शरीर में परमात्मा है, हम लोग के भी शरीर में परमात्मा है, भगवान कहाँ नहीं है? आज वह लकड़ी तुरंत में ही बीनत में चाना खाए लगले। कन्हैया जी कहले सुदामा भैया चाना चोरा के खा तड़। सुदामा कहले तोरा चाना खाता नहीं, जाड़ा से दांत कटकटाता चाना खाता नहीं हो, चाना तोरा लौकता। कन्हैया जी तो बुझ गए चाना खाता रे। अब नीचे उतरले तो देखत 1 मुट्ठी चाना। कहले आवा चाना बटा जा, तो कहले ई तरह 2 मुट्ठी चाना खैल? कहले हम खैले ना बनी। सुदामा झूठ बोल ले। कन्हैया जी लकड़ी उकड़ी लेके गईले। गुरु जी के मालकिन पूछली कि बतावा चाना खैले लोगे? तो सुदामा के सामने कन्हैया जी कहले चाना खैली है जा, चाना में कोनो बात ना बा, लेकिन एक काम मितऊ कैले बना, चाना चोरा के खैले हम। वही जो गुरुदेव खड़ा रहले, जौने गुरुकुल में शिक्षा लेते रहे, गुरु के सामने झूठ बोल रहे। गुरु जी पूछले सुदामा चाना चोरवला हो? कहले सरकार चाना ना, लड़का के बुद्धि। सुदामा का बुझले कि इतनी बड़ी बात चाना के लिए हो जाई? कहले चाना चोरवला हो? कहले कि ना चाना ना चोरवले बनी, ये झूठ बोलता है। गुरु जी कहले कि सुदामा गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोला जाता है। बाबा रामायण में लिखे हैं कि माता पिता प्रभु गुरु की बानी, अब बिनु विचार करिए शुभ जानी। जो माता का स्थान है वही पिता का है, और वही गुरु का है, वही भगवान का है, चारों स्थान बराबर है। चाना चोरौले बड़ा कहले कि ना, गुरु जी कहले चाना ना चोरौले बड़ा, तब ला आखिरी वरदान तो के देता नहीं हो। आज के बाद तब तक तोहर गुरुकुल के शिक्षा समाप्त हो गई। अब तो लोग के जाए के बाद जून के महीना चलता, जून के महीना पूरा जाड़ा बीत गई, पूरा गर्मी चढ़ल बा। कहले अब तोहरा जाए के बाद परिवार में अपना घरे, लेकिन तोहके आज चेला हवा, शिष्य हवा, तोहके श्राप देता नहीं सुदामा। तारी घर में गरीबी रही जीवन भर, दर दर के ठोकर खैबा, तोहरी औरत के पास कपड़ा ना रही, तोहर लड़का खैले बिना मुई है, तोरा घर मकान ना बनी, जीवन तहार झोपड़ी में बीत जाई। सुदामा जब इतना बड़ा श्राप पोले तो कन्हैया से कहे कि मितऊ तोहरी चलते इतना बड़ा आज हमके श्राप लग गई, का जन हमार बियाह हुई, लड़का हुई है, कैसे का हमार जीवन बीती। आई गुरु का श्राप कभी कटता नहीं है। काल श्रवण के माई बाप श्राप देलेंगे ना, के दिले? दशरथ के श्राप कटल की भोगे परल, दशरथ जी भोगे हैं महाराज। कभी श्राप कटता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। सुदामा बैठ के रोवे लगले, कन्हैया जी समझावत रहे, कहले मिताऊ मान जा, कहले तोहरे चलते आज गरीबी के नंबर हमारा आ गल बा, तोहरी चलते गुरुजी श्राप देले बड़े, तोहरी चलते कहले कि दर दर के ठोकर खैबा, जीवन भर गरीबी रही, तोहरा घर में 1 मुट्ठी दाना ना रही, मेहरारू लड़का तोहर खैले बिना तड़पड़ई हैं। कन्हैया जी कहले मिताऊ अब तक हम गुरु से कह दे नहीं लड़कपना बा, लेकिन एक निवेदन करब, अब तोहू अपनी घरे जाता, हमऊ घरे जाता नहीं, लेकिन तोहसे एक निवेदन करब हाथ जोड़ के, तू ब्राह्मण के बालक हव, जहिया तोहरे ऊपर अटूट गरीबी आ जा तो हमरा ऐसा मित्र के कबो तू एक बार जरूर हमरा यहाँ आ जाइह, तो हर गरीबी दूर करे खातिर हम तैयार रहब। लेकिन सुदामा घरे गए, रोते गए, श्राप लग गई। कोई बड़ा आदमी अगर श्राप दे देना तो ये निवेदन करना चाहिए कि बाबा ऐसा मत कहिए, मेरा नुकसान हो सकता है। अपनी जीवन में सब कुछ करो, लेकिन श्राप देने वाली बात
अगर माता यहां बैठी आप भी सुन लो, पिता बैठे हैं आप भी सुन लो, गुरु अगर बैठे हैं आप भी सुनिएगा। और परमात्मा तो परमात्मा होते हैं, लेकिन कथा बदलने जा रही है। सुदामा के शादी भई, सुदामा ठीक ठाक रहले, शादी भई, इनका औरत के नाम है सुशीला। क्या नाम है? सुशीला। और सुदामा के 2-3 गो लड़का बच्चा पैदा भइले। आ धीरे धीरे अब दिन बीते लागल। अब वो दिन आ गई, सुशीला अली तबले तक खाए पिए के निमने रहल, लेकिन लड़का पैदा जब हो गई और सुशीला के उम्र कुछ बीत गई, तब वो घर में दर दर के ठोकर। मड़ई के घर बा सजी, चंद्रमा जो नहीं लौकता, घर में न को थरिया बा न लोटा बा, लड़का खैले बिना मरत तड़े। एक टाइम रसोई बनता तो एक टाइम के उपास है। कबो लड़का मेहरी भूजा खा के रह तड़े। सुशीला कबो मन में आवता तो गांव में जाके भीख मांग के ले आके अपना लड़कन के परवरिश करत तड़ी। अब धीरे धीरे उस समय आ गई। सुदामा एक दिन ओसारा में बैठ के रोवे लगले, कहले मित्र आज तोहरी चलते गरीबी आइल बा। बताइए भगवान गरीबी देते हैं कि अपनी कर्म से? नहीं बोलोगे? आप गलत काम करोगे तो गरीबी तो होना ही है। महाराज 100 गो रुपया कमाई जा, 100 रुपया कमाई जा, 60 रुपया के दारू कीन लो, अब वही में 20 रुपया के चिखना ले लो, और 10 रुपया के 25 रुपया के मूंगफली के दाना ले लो, 100 रुपया खा पी के चली आवा घरे, तरकारी ना बा। मेहरारू अलगे सोचत के ले यहाँ तरकारी तो बनी है, लइकन के कैसे खियाए। आ घरे अला तो कहतिया कार तरकारी ले ली। हाँ कहले एक बार कहलू हो तरकारी नहीं खाए। घर के जिम्मेदारी मालिक लोगों को होता है कि नहीं? नहीं होता है। पुरुष को भी पूछना चाहिए कि घर में तुम्हारे क्या है। हम तो अपनी घर की बात बोल रहा हूं। अगर चाय की पत्ती आज नहीं है और हमसे तुरंत कोई कहा चाय, तो मैं तुरंत एकदम बाहर हो जाता हूं बोलने में। ये 4 दिन पहले बता देना चाहिए कि मेरे घर में चाय की पत्ती नहीं है। आपसे मैं कह रहा हूं 3 दिन पहले आप कोशिश करो, प्रयास करो, बता दो कि मेरे घर में दाल नहीं है, मेरे घर में मसाला नहीं है, मेरे घर में ऐसा चीज नहीं है। वो व्यक्ति अपना प्रयास करके खरीदेगा और तुरंत घट रहा है, और तुरंत हस्बैंड से कहो कि मेरे घर में कुछ है नहीं। कोई तरीका है? तरीका आप भी सीखो पहले। बोलो सच्चे दरबार की जय। सुशीला 3 दिन खैले बीतल रहे। सुशीला कली स्वामी अब्रवरा से एगो निवेदन बा हमार। कहले कौन निवेदन बा? सुशीला कली की बताई, धीरे धीरे दिन तब बीतत जाता, लइकन के कबो पानी पिया के सुताव तनी, कबो भूजा खिया के सुताव तनी। ये लड़कन के कोनो कपड़ा ना बा, एके गो साड़ी आज 2 महीना से पहिरे तनी। रौरा देही पर धोती फाटल बा, कोनो कपड़ा लत्ता परिवार में ना बा, खैले के ठेकान हमारी घर में ना बा, भीख कहिया ले मंगाई। अच्छा गांव में भिखिए मांगे लागल जाता, रोज मिली। कहो पहले के जमाना रहल, ए दीदी तनी एक करछुल दाल दे दे, उधार दे दी दे दे, तो दाल मंगात रहो, नमक मंगात रहो, मरचा मंगात रहो। अब मांगे वाला जमाना बा। घर घर में दुकान में जा, दुकानी पर तक कीन लो। उधार वाला कौन सिस्टम हो? उधारी चलता, अब उधारी नहीं है। नगदी 2 पैसा दे करके थोड़ा कम। एक बात और कहेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो हम निवेदन करेंगे किसी के वहां से उधार मत लो। बिना नमक की सब्जी खा लो, लेकिन किसी से उधार मांगने का प्रयास मत करो। वो देने वाला आदमी दे देगा, लेकिन आपका मजाक उड़ाएगा गांव में। महाराज नहीं उड़ाएगा। हमारी बेटियां बहनें एक बात और गौर करेंगी, घर में अगर झगड़ा हो रहा है ना हस्बैंड से, चाहे ससुर से, चाहे सास से, चाहे अपने में दियादिन में, हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि घर का झगड़ा आप मोहल्ले में किसी के सामने बात मत करो। आप अच्छा तो जैसे बतियावल जाता उरौरा के निमन कही कि बाउर बोलो जिकर लगवा ले चरवा दे तड़ू, हम तारा आज खैले नहीं की। बूढ़ा से हई कहलिया, बुढ़ऊ से हई भइल है, तारा भइल बाज खैले नहीं की। ई निमन होता कि बाऊ? भूल करके किसी से अपने घर का शिकायत मत करो। जौने आदमी सुनी ना मजाक उड़ा देगा महाराज, पूरा गांव में गर्दा गर्दा मचा देगा।
घर की बात आप कहीं बाहर बताने का प्रयास मत करो। किसके घर झगड़ा नहीं होता है? के करे घरे सासु निमन बाड़ी, पतोही निमन बाड़ी, बेटी निमन बा, मर्द निमन बा, किसका घर बहुत बढ़िया है? सबके घर में झगड़ा होता है, लेकिन झगड़ा सीमित हो, अपने ही परिवार में झगड़ा रह जाए। मोहल्ले वाले लोग न जाने, मोहल्ला में जानने के बाद वो कहिया उनसे पूरा पैकौली जान गल कि हाँ त गर्दा गर्दा बा, उन्हों घरे होते बा। बतिया हमार बिगड़त लाइन बा, तन दिमाग पर बात डाल ले। अपनी घर की गरीबी अमीरी, चाहे झगड़ा तकरार की बात आप किसी परिवार के लोगों से बताने का प्रयास मत करो। आप बोलो सच्चे दरबार की जय। यही में कोई जना हो भीतर सोचत हो बाबा ई का समझावत हमरा पोची। मेहरारून के पेटे में भात पच जाए, लेकिन बात कंचित के पचावत होखे तो हुआ लगे बा। बुझे वाला तो बुझते। पैकौली के तो बहन लोग माता लोग चैंपियन है। मास्टर साहब एक गांव में केहू से केहू कुछ कहत ना हो, बुझे वाला सब बुझता है। बतिया हम बतावे जाता नहीं। सुशीला अपना सुदामा के बुला के कली स्वामी अबरौरा से अपन दर्द कहतनी। इनमें कितने महिला बाड़ी जो कई टाइम बिना खैले रात के सुतल हुई, लेकिन मर्द लोगों को नहीं कोई कह सकता है कि हमारा हस्बैंड बिना खाए सोए हैं। जैया से रौरा शादी भइल बा, ससुराल में आयल बानी ना, सासू के खिया दी, ससुर के खिया दी, मर्द के खिया दी, सबके भोजन करवला के बाद महिला पाती हैं। तो कबो चोखा बचल बा, कबो चटनी बचल बा, कबो दलिया नहीं खे, कबो तरकारिया नहीं खे, कौन महिला के उसको है जाले कि हम खैली ना हो। महिला जितना बर्दाश्त करती है कोई पुरुष करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन आज सुशीला की चर्चा आप गौर से सुनोगे। सुशीला कली की स्वामी एक निवेदन रौरा से बा, जेकरे घरे भीख मांगे जाता नहीं हमके दूधकार तालो की रोज तू भीख मांगबू, रोज तक चाउर दिया, रोज तू चाउर मांगे अबू। कौने नगर में भीख मांगे जाई? आखिर ये गरीबी कैसे भइल, कैसे का हुई? औरत अपना पति से अपना दिल के दर्द बतावेली। सुदामा कले सुशीला चक्कर में मत पर, जैया भाग में हुई तैया मिली। सुशीला कली भाग नहीं, आज हम भाग बतावतनी। और बचपन के यार भगवान कृष्ण हम कले हाँ हम। सुशीला कली स्वामी राउर हाथ जोड़तनी, रौरा पैर पर पड़तनी। सुने ली राउर मित्र भगवान हमें द्वारिकाधीश कन्हैया और अर्धांगिनी है। 7 फेरा रौरा परिक्रमा क के बियाह कैले बनी, मांग में सिंदूर लगौले बनी, पालकी सजा के ले आइल बनी। अगर हमके मर्यादा देतनी तो रौरा से निवेदन ही है बागी एक बेर अपने मितऊ के घरे चल जाई। सुदामा कले सुशीला तू पागल हो गईलू, तू पागल हो गईलू, तार मती के खराब कर दिहल। सुशीला कली स्वामी खराब ना बा, हम रौरा से निवेदन करतनी एक बेर रौरा द्वारकाधीश के दरवाजा पर जाई। का जानी ये गरीबी अमीरी में बदल जाओ। कहिया ले खैले बिना मरब, एगो कपड़ा ना बा, एगो धोती ना बा, लड़का बच्चा उघारे बाड़े, कहियो पानी पिया के सुतावतनी, कहियो रस पिया के सुतावतनी। ई गरीबी कहिया ले झेलब हम? सुदामा करेगी सुशीला। एकरा बाद उनके नाम न लिह, कली केकर अत द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के। आज यौन गरीबी आइल बा उन्हीं के कारण है। ध्यान से सुनिएगा, अगर वो गुरु से ना कहले रहता तो ये दशा हमार ना हुई। गुरु से बतावे वाला वो है, श्राप दिवावे वाला वो हम। अब उतना बड़ा आदमी बना, फटहा कपड़ा पहन के जाए तो हमके बुझिए कि हमारे मित्र हम। जमाना बड़ा प्रबल बा, ध्यान से सुनिएगा। गरीबी बड़ा बुरा चीज है। जेकरी घर में गरीबी आ गल बा ना, अपन खास बहनोई देख के मुड़ी फेर ली हन। बहनोई नहीं बुझी कि हमार सार हम। बनल बाजार बा तो 1000 गो सार मिली है, लेकिन बिगड़ल बाजार बा तो कोई खोजला पर बहनोई ना मिली महाराज। नैहर में सजी धन होखे, सोना चांदी सब गंजाइल बा,
लेकिन ससुरा में गरीबी बा, वो लड़की के गरीबी अमीरी में बदल जाई। कहो नैहर में जाके दिन बिता ली, बा उनका घरे सोना का भस्म खा के रह जाई। नसीब अपना अपना, जेकरी जो नसीब में बा ओके तो भोगे के बा महाराज। सुदामा सुशीला से कहले कि तोहर माथा खराब हो गल बा, ध्यान से सुनिएगा। आर के तोहार मती दिहल मारी, रे नारी के तोहर मती दिहल मारी, रे नारी के तोहर मती दिहल मारी, रे नारी के तोहर मती दिहल मारी, के तोहार मती दिहल मारी। ओ नारी के तोहार मती दिहल मारी, रे नारी के तोहर मती दिहल मारी, रे नारी के तोहर मती दिहल मारी, रे नारी के तोहर मती दिहल मारी। सुदामा अपनी औरत से कह रहे बड़े, एक पन बीतल दूसरा पन बीतल, आइल बुढ़ौती के बारी। एक पन बीतल दूसरा पन बीतल, आइल बुढ़ौती के बारी। जीवन बीतल प्रभु के भजन में, जिंदगी बीतल प्रभु के भजन में। अरे रोवेले सुदामा भिखारी, रे नारी के तोहर मती दिहल के तोहार मती दिहल मारी, नारी के तोहार मती दिहल मारी, रे नारी के तोहार मती दिहल मारी। बोल दी सच्चे दरबार की जय। बड़ा प्रेम से कथा को श्रवण करिएगा। सुशीला से सुदामा कहें कि सुशीला तोहर माथा खराब हो गई, बैठल जा कहीं, बैठल जाए बाबू, बैठे के कहीं कहीं बैठी, चल के कुर्सी ले लिया ना। अरे महिला लोग ना कहा बा बैठ जाए कहीं, बैठी बैठी चली बैठी, ए पहुना बैठी कहीं चल के ना बैठो। बोलो सच्चे दरबार की जय। के तोहार मती दिहल मारी, तन ध्यान दे। अच्छा तो तार हाथ जोड़ी तो मान जेब ना, हाथ जोड़ता नहीं है बाबू, हाथ जोड़ता नहीं, मन जेब। चलो अब इन जिए के बाद कुछ दिन तोहरा, हाँ चलो ठीक बा, हाँ ठीक बा। नहीं हट तड़ा देखी हे मऊगियाने में बैठने जा कहीं, हाँ तार वाली होई कौना तर से इनके मेहरारू घरे होई, यही तरह रहत हुई तो कौन दशा होई।
कितना बढ़िया बात बोलल जाई कि समझ में आई। 5 गो 7 गो दिन जोगी बात तनी उतना दिन तक परहेज कर ले जा का जी। चौराहा पर इतना कटात कुटात आई सजी कुल 7 दिन में खतर बनल बा। कम से कम जितना दिन पूजा हो रहा है उतना दिन तो अपने परिवार को बदल दिया जाए। हम निवेदन करेंगे ग्राम सभा पैकौली के लोगों से खास तौर से कि कम से कम जिस दिन पूर्णाहुति हो जाएगी उसके बाद जो मन करेगा खाइएगा, जिस तरह मन करेगा पीजिएगा। मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन अपने विचार को थोड़ा बदल करके 5-7 दिन रहो भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। सुदामा कहले कि सुशीला तोहर माथा खराब हो गइल बा। हमरा ऐसा गरीब ब्राह्मण के भेजा तड़ू आ उनके घरे जेकरा घरे नौकर चाकर बाप रे बाप कितना बड़ा आदमी बड़े। सुशीला कली रउरा के हम भेजत नहीं बनी। हमारी इच्छा यह कहता कि रउरा मित्र के लग जाई, का जानी हो सकेला हमार गरीबी बदल जा। नहीं लोग कहेला तन जैती उनके लगवा का जानी विचार और बदल जाई। हमारे लिए कैसाहू आदमी बैठेगा तो सत्संग की ही बात करेंगे, हम अपनी ही वाली बात करेंगे। हमको दुनिया देश से मतलब नहीं है, अपनी ही बात करेंगे, अपना ही चर्चा बताएंगे हम। सुशीला कली की रउरा जाई, सुदामा कहले तो कैसे जाए, कौना तर से जाई बतावा, खाली हाथ के तर जाए। सुशीला कहली चल तनी हम घर घर भीख मांगब। गरीबी बड़ा बुरा चीज है बाबू। घर घर गैली भीख मांगा तड़ी, केहू इतना अरवा चावल दिहल, केहू भुजिया दिहल, केहू खुदी दिहल, केहू देतो बा, केहू कहता भगलू कि ना भगलू। 3 मुट्ठी चावल मंगली। कितना मंगली? 3 मुट्ठी। आ चावल ले ली सुदामा जी के। आधा धोती पहिरले बड़े, आधा में कोने चावल गठियोली। सुदामा जी के कहली कि स्वामी रउरा डायरेक्ट उनके लग जाई। हो सकेला हमार गरीबी जान जाता, मेरी बदल जाई। एक गरीबी में लड़कन के लेके कैसा ले जियल जाई। लेकिन भाव आगे बतानी देखे बाबू लाइन से। सुदामा जी के नारी कहली सुशीला प्यारी। बड़ा ध्यान से गीत को सुनिएगा, जानने का प्रयास करो। सुदामा जी के नारी कहली सुशीला प्यारी, कहली की कान्हा से बायारी की यारी करो काम ही है। कहली की कान्हा से भयारी यारी कौन काम आई है। कहली की कान्हा से भयारी यारी कौन काम आई है। घर घर में घूम के वो चावल ले आईली। घर घर में घूम के वो चावल ले आईली। अपना पति के देखा स्वागत बनवली। अपना पति के देखा स्वागत बनवली। सुदामा जी के नारी कहली सुशीला प्यारी। सुदामा जी के नारी कहली सुशीला प्यारी, कहली की कान्हा से बायारी की यारी करो काम ही है। कहली की कान्हा से बायारी यारी कौन काम आई है। कहली की कान्हा से बायारी यारी कौन काम आई है। कहली की कान्हा से बायारी यारी कौन काम आई है। बोल दी द्वारिकाधीश भगवान की जय। यहाँ जितनी बेटियां बहन माताएं आई हैं बाबू लोग, हम लोग का गरीबी कोई गांव का व्यक्ति दूर कर सकता है? करेगा? करी? भूल करके मत सोचना। आज तो वर्तमान में लोग कहले अरे फलाने बाबू रहला तो हमारे लड़का के दवाई भइल, फलाने बाबू ऐसा बाज हमारे खेत जोताइल, फलाने बाबू ऐसा बाज हमार सहारा करेला, फलाने बाबू सहारा नहीं करता तो के रसातल के गाड़ा तड़े सहारा करता वो। जहिया मौका आई तही आजमा ली हो। सहारा एक ही देते हैं कौन? परमात्मा का भरोसा कभी करो, भगवान का भरोसा। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सुख के सब साथी दुख में न को।
के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा पूजान कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ये लाइन भजन का बड़ा लंबा है। सुख के सब साथी दुख में न कोई। कबीरदास जी लिखले वाली कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को। भगवान अगर रुपया पैसा खजाना देले बड़े ना, बेटा मर्द कमा तड़े, तब बूझा वही टाइम में भजन करा तड़तड़ा के। सुबह शाम घंटी बजाओ, भगवान का पूजा करो, चंदन लगाओ, ठाकुर जी से निवेदन करो, तब काम फाइनल होगा। और रुपया पैसा धन जकरा हो जाता ते भांज के चलता, ओकरा कोनो भगवान से मतलबे ना बा। हेमे ना बाके हुए खल के वो अपन गहने बिखो और रुपया मिलावत रह जा। अच्छा, तो हनुमान जी के दुर्गा जी के मंदिर पर के आवेला रोज कपूर बारे? तन हाथ उठाई है तो जानी 1 2 3 जने बाढ़ और क्यों बा हो? पूरा पैकौली में 3 जने बाढ़। तो लोग धीरे धीरे बनना कर लोग का 3 जने अबू लोग। और जब पूरा गांव नहीं सद हुआ था तो तू काहे के सद हुआ अबू? में घर वाला लोग कहेला जब घर भर खाता तो तेहू खो। बुढ़िया कहते हम नहीं खाई, हमरा नहीं निक लगाता, तो तेहू खो। जबरदस्ती अपने तो नर्क में जाते बालो। अब तनी हमरा और ताक लहन एगो पुस्तक हमरा लगे बा, एगो किताब, और वो किताब में लिखले बा कि का कैले से का होला। कोढ़ होला न कोढ़, हाथ गोड़ सरेला। कोढ़ कोनो बीमारी है, भूत प्रेत ना हो, कोनो देवी देवता ना हो। ई कोढ़ जौन है ना, ई बीमारी है। गौर से सुनिएगा। चरक हो गइल बा, कोढ़ हो गइल बा, कुष्ठ रोग भइल बा, तोहरा देही में ब्लड कैंसर हो गइल बा, कैंसर हो गइल बा। तो जेकरे देही में कैंसर हो जाला ओकरा देही में मवाज जितना खून बा ना, ई मवाज बन के ओई में से कीड़ा बज बज फेंकेला। ओई समय कीड़ा निकली, खून निकलता, मवाज के साथे कीड़ा निकलता। टट्टी पैखाना करिए तब वो कीड़ा निकली, नाके पड़े कीड़ा, मुंहे पड़े कीड़ा। ब्लड कैंसर होने का मतलब सारा देह में कीड़े कीड़े। कोढ़ जेकरा भइल बा हो के देही में कीड़ा बा, बजबज भइल बा, उसे केहू देही ना छुआई, थरिया लोटा अलगे धराला। तो ये आदमी के माटी में तोपल ना जाई, आगी से जरावल ना जाई। जेकरा कोढ़ भइल बा, चरक भइल बा, जेकरी देही से मवाज पीब कीड़ा निकलता, ओके ले आके लोग पानी में फेंकी। आ पानी में फेंकाला तो देही के खाला? केहू जने बोलो जौन के देहिया में कीड़वा मौजवा फेंकता ओके के खाला? केहू जनता नहीं क्या हो? तो काहे ने बोल तड़े लोग हम कहीं सब है साधुए हो गए। के खाला? मछरी। गौर से सुनिएगा, हंसने वाली बात नहीं है। अगर वो मछरी बाजार में मछुआरा मर ले बा, कौन जो मांस खैले बा, अगर वो मछली बाजार में बिकने आया और बाजार में से चौराहे से ले गए मछली, मछली का कोई पहचान नहीं है। अच्छा बताइए, हमारा खून आपके शरीर में चढ़ाना है तो डॉक्टर ग्रुप मिलाएगा कि नहीं? नहीं मिलाएगा। ग्रुप मिलाने के बाद खून चढ़ाएगा। और मछली का गुड़ मिलाया गया है, मुर्गा का गुड़ मिलाया गया है, बकरे का गुड़ मिलाया गया है। अगर वो मछली अपने घरे आई तो इतना गारंटी हमारे बा, चौरक, कुष्ठ रोग, ब्लड कैंसर कोई काट नहीं पाएगा। मैं व्यास गति से बोल रहा हूं। तोहरी घर में ही बीमारी जरूर आई। ब्लड कैंसर के कोनो दवाई ना बा।
कोढ़ी के कोनो दवाई ना बा, चरक के कोनो दवाई ना बा, ऊ बीमारी आ जाई सारा खेत बाड़ी बेच के दवाई कर दे पड़ी। अच्छा तो वीरेंद्र बाबा के बात रहुआ समझ में आवता ना। आज के ऐसा बात जो सोचता बाबा बिहने से खाइल बन तन हाथ उठेबा लोगन देखी को जने होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मर्द लोग में 16 17 18 19 20 21 22 23 कुर्सी पर भी एक ठो हाथ उठल बा 24 लगभग बुझी 30 गो हाथ बा। हे दुर्गा माई हनुमान जी जे हाथ उठौले बा और उरा जगी में आके जे हाथ उठौले बा ओकरा देही में कोनो रोगो बीमारी होके तो समाप्त कर दिया और ओकरा घर में कोनो बीमारी ना आवे, कोनो प्रकार के कलह ना होके। आ जे हथवा ना उठावता ओके का कही भिड़ल बढ़ जा वही पर नोचबा लोग ना मन बोलोगे। बाप हो बाप, इतना बड़ा पंडाल में 30 गो आदमी हाथ उठौले बा। ये खाता ना जहिया जमरजवा झोटा पकड़ी गरुड़ पुराण पढ़ी है। गरुड़ पुराण में लिखल बड़ा कि कांटा मवाज पीबू पड़े हथौरी से कपड़ा में मारल ठोकत ले जाई। ले गईले के बाद वो रजिस्टर खोलल जाई कि का क के आइल बड़ा। ये जो हमनी का आधार कार्ड बा कि ना नहीं बा, श्रम कार्ड बा, आधार कार्ड बा, बैंक के पासबुक बा, राशन कार्ड बा, सजी कार्ड बनता नाम से ना। तो हेती मुखी जीवन पहले बन जाता है, इतना कार्ड है इतना लिफाफा बा। अब भगवान इस शरीर भेजल बना तो जो रजिस्टर ना बा नहीं बा हो, वहां भी रजिस्टर है। कान खोल के सुनना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा आ जो जस करही सो तस फल। गुरु जी कहले कि गुरु से कपट मित्र से चोरी आ की हो निर्धन की हो कोढ़ी। सुदामा के गुरु जी कहले रहे कि 4 में गुरु से कपट मित्र से चोरी। कन्हैया से चोरी कैले बड़ आ गुरु से कपट करके बात करता तो के श्राप देता नहीं कि जीवन भर गरीब रहब। भगवान से कपट करके कहां जाओगे, कहां जाना है, और जहां जाओगे पकड़ लिए जाओगे। हम बार बार कही ले